द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैराथन लेके आए हैं और चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण के भेद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें विशेषण का निर्देश जो है वो अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट आप लोग पढ़ते चलिए। हम उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो ये आपको बताना है कि आप भला तो जग भला में सर्वनाम का भेद बताना है। तो आप जानते हैं कि ये आप हो गया, अपना हो गया, स्वतः हो गया, तो ये किससे रिलेटेड होता है। तो आपको पता है कि ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो 4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यह पुस्तक किसकी है। रेखांकित शब्द का पद परिचय आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है कि यह जो है, थोड़ा से और ऊपर कर देते हैं जिससे आपको ऑप्शन दिखें। चलिए तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। तीसरे में बी सार्वनामिक विशेषण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है। तो ये आपको बताना है कि अपेक्षा का विशेषण रूप अगर आप उसको परिवर्तित करेंगे तो क्या आपको मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, अपेक्षित, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अपेक्षा का अपेक्षित विशेषण रूप होगा। चलिए 5 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा गज का जिक्र किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका परिमाण का जिक्र किया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में है। तो आपको बताना है कि बुद्धिहीन व्याकरण की दृष्टि से, ठीक ना, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या फिर आपका क्रिया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बुद्धिहीन ये आपका क्या होगा, विशेषण है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा का जो भेदों की संख्या होती है वो कितना होते हैं, 5 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पापी में कौन सा विशेषण है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणवाची विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही जवाब होगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। भाववाचक संज्ञा है इसमें, क्योंकि बुढ़ापा को आप महसूस कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा, ठीक ना, क्रिया विशेषण के बारे में बताना है कि थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए आपको बाजार में संज्ञा बताना है कि बाजार ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार में दुकानों का समूह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिक जो आपका है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के, ठीक ना, अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट करती है। तो 13 का जो सही आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सहायक क्रिया जो होती है वो क्या होती है आपकी, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है। तो आपको बताना है भाद्रपद महीने के कौन से बाद में महीना आता है। तो इसको क्या कहते हैं, भादों भी कहते हैं। तो इसके बाद में आपका क्या आता है, सावन। सावन को श्रावण भी कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। राम में भाववाचक संज्ञा है या सुरेश में या निर्वहन में या फिर मित्रता में। तो भाववाचक संज्ञा किस में है, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मित्रता में आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मेरा घर इसी शहर में है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि मेरा घर इसी शहर में है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक होगा या संख्यावाचक या परिमाणबोधक विशेषण होगा। तो इसमें से 16 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सार्वनामिक विशेषण इसमें है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए 17 नंबर में आपको बताया है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो नहाकर है इसमें आपको बताना है कि किस क्रिया का ये उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। द्विकर्मक क्रिया इसमें है। और आप जानते हैं कि जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं, 2 कर्म होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह आपको बताना है कि वह, ठीक ना, कौन सा सर्वनाम है। तो ये आपको बताना है कि वह में कौन सा सर्वनाम लगा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह और यह, ये आप जानते हैं कि 18 का जो राइट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का जिक्र करते हैं। यह और वह
ये आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह में कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण है। तो मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये आपको बताना है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए 20 नंबर में आपको बताना है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो चांदनी चौक एक आप जानते हैं कि नाम है और एक स्थान का नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं का जिक्र किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सुंदर ये आपका क्या है, जातिवाचक नहीं है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि विशेषण ये होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरीबों की सहायता करो, तो गरीबों शब्द क्या है, ठीक ना, एक सेंटेंस दिया गया है, कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों, इसमें से आपको बताना है कि ये क्या है, विशेषण है या विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक है। तो गरीबों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है कि भाववाचक कौन सी संज्ञा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बतानी है। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यमुना एक नदी है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं आपका ये सब, ठीक ना, किस वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से सेंटेंस पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यमुना, ये आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन में इसमें आपसे कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप जानते हैं कि जो निश्चित ना हो, तो इसका जैसे आपका कुछ हो गया, कोई हो गया ना, तो ये कौन से, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 26 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी ना, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ से ही आप डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो इसमें आपको बताना है ना, इस वाक्य में सर्वनाम के बारे में बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। कह रहे हैं मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं हो गया, स्वतः हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें किसको डिनोट करती हैं, निजवाचक सर्वनाम को डिनोट करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा ना, मैं अपने आप वस्त्र
को साफ करता हूँ, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जो करेगा सो भरेगा रेखांकित में, ठीक ना। ये जो आपका सो है इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो और सो ये सब किसको डिनोट करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को डिनोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे आप जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मुझे हो गया, मैं हो गया, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तम पुरुष राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं वह किधर गया। तो वाक्य में किधर शब्द आपको बताना है कि ये क्या है, गुणवाचक है, कालवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का जो सही आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। किधर में ये आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूरा पढ़ने से इसमें भी कह रहे हैं कि जो रेखांकित शब्द है उसी के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने, स्वतः, या खुद, स्वयं, ये सब किसको डिनोट करते हैं? निजवाचक सर्वनाम को डिनोट करते हैं। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो आपको बताना है कि नाटक से आप कौन सा विशेषण बनाएंगे। तो प्रत्यय प्रत्यय जोड़ के आप लोग बना लीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 32 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, नाटकीय, ठीक ना। नाटक का क्या है? विशेषण रूप है। चलिए 33 नंबर आप इसी समय बता दीजिए। कह रहे हैं अनुमान का विशेषण आपको बताना है। तो अनुमान का जो विशेषण होगा 33 का बिल्कुल सही आंसर होगा अनुमानित, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहे हैं प्राचीन शब्द में विशेषण किस प्रकार में आते हैं। तो आपको बताना है कि प्राचीन में आपको विशेषण बताना है। तो प्राचीन ये किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। तो विशेषण आपको बताना है कि कौन आपका है। कह रहे हैं लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। तो लक्ष्मण है विशेषण, या कार्यकर्ता है, या कुशल है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुशल में क्या है? विशेषण है, कार्यकर्ता की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण आप जानते हैं कि जो विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। चलिए 36 में आपको बताना है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो इस वाक्य में कह रहे हैं कि वाक्य में उस शब्द के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक है, या संकेतवाचक है, या आपका व्यक्तिवाचक है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण है। तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, शुभंकर। ये आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बाकी सब क्या हैं? संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गिलास में थोड़ा दूध है। तो इसमें भी आपको बताना है कि रेखांकित चित्र में, मतलब जो रेखांकित शब्द है, थोड़ा में आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, ये सब, ठीक ना, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द में आपको बताना है क्या है ये। धीरे धीरे क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे मेरे साथी इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया ना, क्रिया आपकी चलता है तो कैसा चलता है? धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा ना, धीरे धीरे में कौन सी विशेषण है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण है। तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि परिमाणवाचक, ठीक ना, इसमें किसमें क्रिया विशेषण है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो आपका क्या हो जाएगा? अत्यंत में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो 41 का जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण से रिलेटेड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो ये आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण जो आपकी होती है 4 प्रकार की होती है। पहला कालवाची होता है, दूसरा स्थानवाची होता है, तीसरा परिमाणवाची होता है और चौथा रीतवाची होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कह रहे हैं परविशेषण बताते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि परविशेषण किसे कहते हैं। तो परविशेषण आप जानते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परविशेषण कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परविशेषण कहते हैं। तो मेरे साथी इस तरीके से हम लोगों ने 43 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर आपका है, अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेट में जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपका लिंग, वचन, कारक, योम, काल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये भी आपका 40+ क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो आप जानते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अधिकरण कारक है। तो में पर ये किससे रिलेटेड होते हैं? अधिकरण कारक से संबंधित है। आप जानते हैं कि संबंध में हम लोग क्या देखते हैं? का, के, की, ये सब सारी चीज़ें हम लोग संबंध से रिलेटेड में देखते हैं। और संप्रदान में आप जानते हैं जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपका को हो गया, के लिए हो गया। तो ये सब किस में आ जाते हैं? संप्रदान कारक में दिखाई पड़ते हैं। अगला अपादान आप जानते हैं कि जिसमें अलगाव का भाव उत्पन्न होता है उसी को आप लोग क्या कह देते हैं? तो इसका जो, ठीक ना, जिस सेंटेंस में अलगाव का भाव जिक्र करता है वो आपका क्या होता है? अपादान कारक कहलाता है। जैसे से हो गया, ठीक ना, अलगाव की भाव जिसमें हो, पेड़ से पत्ते का गिरना, ठीक ना, तो ये इससे रिलेटेड आपका ये। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा घोंसले में चिड़िया हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आपका कौन सा पुल्लिंग शब्द है, मतलब कि पुरुष लिंग के बारे में आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 2 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा संतान, ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, इसी समय आप लोग बता दीजिए तीसरे में क्या हमसे क्या पूछा है। इसमें भी आपका पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, तीसरे का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पहिया में आपका क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग से रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं 4th नंबर में आपको बताना है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो ये आपको बताना है कि स्त्रीलिंग में ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी का बिल्कुल सही जवाब होगा। बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये किस में होता है, स्त्री में प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है छत से ईंटा गिरी, इस वाक्य में कारक आपको बताना है। तो से और अलगाव का ये जिक्र कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, इसमें कौन सा कारक होगा आपका, अपादान कारक होगा, ठीक। और बाकी संबंध काकी के अधिकरण में पर हो गया, और संप्रदान के लिए आप जानते हैं के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो यहाँ भी आप देखिएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक वो आपका अपादान होगा जो किसी चीज आप कह सकते हैं कि अपादान उसमें पाया जाता है जो अपना आधार छोड़ दे। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ आधार था, उसे उसने क्या किया, छोड़ दिया। पेड़ से पत्ते का गिरना, ठीक ना, तो पत्ता है वो पेड़ से गिरा, तो उसमें भी आपका क्या, अपादान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपको बताना है, चलिए 7 में आपको बताना है, कह रहे हैं हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो ये आपको बताना है, संज्ञा के आधार पर करते हैं, या प्रत्यय के आधार पर करते हैं, या क्रिया के आधार पर, या फिर आप सर्वनाम के आधार पर करते हैं। तो लिंग का निर्धारण आप किसके आधार पर करते हैं, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रिया के आधार पे हम लोग लिंग का निर्धारण करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कह दे कि मोहन जा रहा है, तो जा रहा है वहाँ से स्पष्ट है कि मोहन जो है वो क्या है मेरे भाई, जा रहा है, ठीक ना। तो उसमें आपका जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जाएगा ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर यहीं पे अभी कह दें कि जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि वो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो क्रिया से ही हम लोग क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो ये भी आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बिल्कुल सही आंसर होगा। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 इसके क्या होते हैं, भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक ये आपके होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कवि का स्त्रीलिंग बताना है। तो ये आप जानते हैं कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ना, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कावित्री इसका स्त्रीलिंग होता है कवि का। तो जो सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें से आपको बताना है कि किस में अधिकरण कारक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आपको बताना है कि किस में अधिकरण कारक है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वाहन ऋण, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका सत्ताधीश है, तीसरा आपका गंगा जल है, और चौथा आपका क्या है, रेखा चित्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अधिकरण कारक ऑप्शन ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं ये आपको को किस कारक को, ठीक ना, को जो है ये किस कारक को चिन्हित करता है। तो ये आपको बताना है कर्म कारक को, कर्ण कारक को, संप्रदान या फिर अधिकरण कारक को। तो को जो है
11 का जो सही आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ये किसको संबोधित करता है? को कर्म को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाता का आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो सही जवाब होगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दात्री इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो अपना आधार वो पेड़ से छोड़ दिया है, तो यहाँ से देखिएगा इसमें कौन सा कारक है। तो 13 का जो सही आंसर होगा आपका अपादान कारक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें आपको कारक के बारे में बताना है कि कौन सा कारक है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 का जो सही जवाब होगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण कारक इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलह नंबर में आपको बताना है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलिए 16 नंबर में कह रहे हैं से विभक्ति निम्न में से किस कारक की है। तो आप जानते हैं बहुत बार ये प्रयोग हुआ है। तो से विभक्ति जो है ये किसके लिए है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण कारक का है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से ना, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपका एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुनि है, बेटा है, लड़का है, बालिका है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मुनि जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसमें कौन सा कारक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा से और ऊपर कर देते हैं। चलिए इसमें बताना है, पहला है संबंध है, दूसरा संबोधन है, तीसरा अधिकरण है और चौथा अपादान है। तो वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका अधिकरण कारक बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आयुष्मान में आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आयुष्मती बिल्कुल सही आंसर होगा। आयुष्मान में आपका कौन सा है? आयुष्मती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग आपको बताना है इसमें। 20 में आप लोग बताते चलिए। कह रहे हैं हे राम तुम कहाँ हो। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो इससे आपको स्पष्ट हे राम, तो इससे इस चिन्ह से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि ये किस कारक का जिक्र कर रहा है। तो ये आप जानते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका होगा सी
राइट आंसर होगा। संबोधन कारक इसमें है। चलिए 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में आपको कर्म कारक के बारे में बताना है। तो कर्म कारक का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। कर्ता ने कर्म को, सॉरी 21 का जो राइट आंसर आपका होगा इसमें से कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और 20 में संबोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्वान का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विदुषी बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्वान का, ठीक ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले में आपको बताना है, कह रहे हैं कि सम्राट का स्त्रीलिंग। तो सम्राट का आप जानते हैं सम्राजी, इसका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब, सॉरी डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, अध्यापक में आपको स्त्रीलिंग बताना है। कैसे आप बनाएंगे अध्यापक का स्त्रीलिंग? तो इसका आप जानते हैं कि प्रत्यय जोड़ के हम लोग, ठीक ना, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो किस में आपका कौन से ऑप्शन में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 में क्या हमसे कह रहा है, 25 में आपको निम्नलिखित में से पुल्लिंग के बारे में आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप नदी दिया गया है, पानी, प्यास ना, इलायची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पानी। ये आपका क्या है, द्रव से रिलेटेड लगभग चीज़ें आपकी किस में आती हैं, ठीक ना, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तपस्वी का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो आप जानते हैं कि तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी, इसका स्त्रीलिंग होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तपस्वी का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 का जो राइट, अरे सॉरी 26 का मेरे साथी बी ना, तपस्विनी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। चलिए 27 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं कि कौन सा शब्द जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि बहुवचन में कौन सा वर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राण हमेशा किस में, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं वर्षा का उचित बहुवचन आपको बताना है। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि प्राण शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं ना, शब्द वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है किस वचन में, एक वचन में, बहुवचन में, या फिर दोनों में। तो आप जानते हैं कि ये पानी हो गया, प्राण हो गया। तो ये आपके किस में, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग, सॉरी हाँ 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये किस में होता है आपका, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, वृक्ष का बहुवचन आपको बताना है। तो वृक्ष का जो राइट आंसर हो जाएगा वी बिल्कुल सही जवाब होगा। वृक्ष का भी बहुवचन आपका क्या होता है, वृक्ष ही होता है। तो पानी हो गया, प्राण हो गया, वृक्ष हो गया, ये सब बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 31 नंबर में 4 सेंटेंस दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि आसन्न भूतकाल किस सेंटेंस में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आम खाया, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वह खा रहा था में खा रहा, ठीक ना, ये किस काल को डिनोट करता है। तो काम जारी है और लास्ट में था लगा है। तो आप जानते हैं कि ये भूतकाल का जिक्र किया है और ये कार्य अभी पूरा
नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो खा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैं तस्वीर देखता हूँ। इस वाक्य में आपको काल के बारे में बताना है। देखता हूँ, ये हूँ लगा है तो आप समझ गए होंगे। मैं तस्वीर देखता हूँ, कह रहे हैं कि यह वाक्य भूतकाल में होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहे हैं कि ये वाक्य भूतकाल में आपको बनाना है ना। तो इसका थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। हाँ, चलिए इसमें से आपको बताना है। कह रहे हैं मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य में आपको भूतकाल बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने तस्वीर देखी, इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं, मैंने तस्वीर देखी। तो ये आपका क्या होगा? भूतकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहे हैं वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल आप जानते हैं हाँ है, ठीक ना। वहीं से आपका क्या हो जाता है? पता चल जाता है। तो जो 34 का राइट आंसर होगा आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वह जाता है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट करते चलिए। इसमें आपको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं कि 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल आपको बताना है कि, तो ये दिया गया है, इसमें से आपको काल के बारे में बताना है। कह रहे हैं यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो आप जानते हैं कि एक काम दूसरे काम पे ये क्या हो रही है? डिपेंड हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका थोड़ा से और छोटा कर देते हैं, ये कुछ 35 का जो सही जवाब होगा आपका, चलिए 35 में जो राइट आंसर आपका होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा ना। हेतु हेतु ये आपका क्या है? भूतकाल से रिलेटेड है ना। चलिए अब जैसे इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? रेखांकित में आपको कारक बताना है। तो को में कौन सा कारक है? कह रहे हैं पीयूष राम को पीट रहा है। तो इसमें आपको को जो आपका रेखांकित है, इसमें आपको कारक के बारे में बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गाय जो आपकी है ये आपका पुल्लिंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? अपूर्ण भूतकाल के बारे में बताना है, मतलब कि जो काम ना खत्म हुआ हो। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बालक सो रहा था, मतलब ठीक ना, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, सोने वाला काम अभी उसका क्या है? जारी है। चलिए वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पढ़ा होगा, ये आपका क्या होगा ना, वर्तमान काल में ये पूर्ण होने वाले संदेह है ना, इसको आप कह सकते हैं संदिग्ध वर्तमान काल से ये रिलेटेड है ना। पढ़ा होगा ये किससे रिलेटेड है? वर्तमान काल से है। लेकिन ये कौन सा वर्तमान काल में? आप जानते हैं वर्तमान काल, ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे आपको 3 मिलता है, कहीं कहीं पे 4 मिलता है। ऑप्शन में 4 है तो वह रहता 4 को देते हैं। तो उसमें से एक आपका क्या है? संदिग्ध ना, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, तो उसी का ये सेंटेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं राजा भिक्षुक को दान देता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो आप जानते हैं 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक होगा ना। इसमें कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं लड़की जाती है ना,
यह वाक्य अपूर्ण काल में होगा। तो आपको यह क्या बताना है, अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। लड़की जा रही थी ना, लड़की जाती है तो ये आपका वर्तमान में है, इसको आपको किस में, अपूर्ण में बनाना है। तो अब ये देखिएगा, लड़की जा रही है मतलब जा रही थी, लड़की जाना बंद नहीं की थी, तो वो आपका क्या होगा, अपूर्ण। वधू का बहुवचन आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वधुएं, बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, बहुवचन शब्द के बारे में बताइए। बात का बहुवचन कैसे आप बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बात का बहुवचन बातें होता है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, राम की गाय चरती है, इसमें आपको कौन सा कारक के बारे में बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाए आपका, ठीक ना, संबंध के बारे में बता रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं राम की गाय है ना, तो राम का संबंध गाय से बता रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक के बारे में आपको बताना है, ठीक ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 45 में जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए, कर्ता ने, ठीक ना, से, और ये मारा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 45 का जो सही जवाब आपका होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कर्ण कर्म, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। तो मेरे साथी इस तरीके से हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अगले सेशन में मिलते हैं। जैसा वीडियो आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।